नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार नायर है। मैं प्रमुख वैज्ञानिक धान विभाग से हूँ और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो जनन द्रव्य संग्रहण है उसको हम यहाँ प्रदर्शित किए हैं। आप अगर रायपुर में आके देखेंगे तो 23,250 धान की किस्में, 1964 लाखड़ी की किस्में और करीबन 2,000 अलसी की किस्में वहाँ संग्रहित है और उसको संरक्षित करके भी रखा गया है। और उस पूरे प्रक्रिया को में क्या क्या होता है उसी को हम यहाँ पे एक स्टॉल में छोटे रूप में प्रदर्शित किए हैं। जैसे कि आप इस तरफ देखेंगे तो जैसे 38 जैव विविध संग्रहालय दिखाया गया है, इसी रूप में वहाँ पे वृहद रूप में आपको संग्रहालय में 23,000 पूरे किस्में देखने को मिलेंगे। इसका उपयोग हम इसको संरक्षित करने के साथ साथ नई किस्मों को विकास में भी करते हैं। उसी का एक रूप यहाँ पे आप देखेंगे जो कि ये है संजीवनी किस्म है। संजीवनी राइस के नाम पे रिलीज़ हुआ ये लाइचा किस्म है जिसका एंटी बूस्टर कैपेसिटी है और इसको कैंसर रोधी भी इसमें गुण है। तो इसका हम लोगों ने इसका प्रोडक्ट भी बनाया है संजीवनी कल्क के रूप में। और ये ब्राउन राइस को जिसको हनी के साथ खाते हैं तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। और उसी के साथ साथ हम लोग इसका प्रदर्शन भी जो विभिन्न प्रकार के लोग पढ़ते हैं कि विविधता हमारे धान की किस्म है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे इलायची के दाने के बराबर इलायची किस्म है, वैसी राजभोग जो कि भोग जहाँ लगा है उसमें यानी देवी देवताओं को भोग चढ़ाया जाता था। ये एक नारियल फूल किस्म है जिसकी गुच्छे में ऐसा क्लस्टर्ड फॉर्म में है जो कि नारियल के फूल के जैसे दिखता है। और ये सूल धान है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला ये धान है। इसमें पेट दर्द की समस्या से निजात पाने के लिए हमारे पूर्वज इसका उपयोग करते थे। उसी प्रकार ये डोकरा डोकरी सबसे लंबा और चौड़ा दाने वाला पोहा की किस्म है और इसका उपयोग भी पुराने ज़माने में होता था। अब नई उन्नत किस्में जैसे जैसे आती गई तो पुराने अपने लैंड रेसेस ख़त्म होते गए हैं। ये है जैसे केराधुल सबसे छोटा किस्म है। ये भैंसा पूछी, इसके आकार भैंस के पूछ के जैसे दिखता है इसलिए इसका नाम भैंसा पूछी पड़ा। और ये पंखी, ये एक टिपिकल किस्म है जिसमें लोग का पक्षी का अटैक नहीं होता क्योंकि इसमें पंख बने हुए। ये इस तरफ जो दिख रहा है ये हमारा द्वारा विकसित की गई इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई किस्मों का प्रदर्शनी है। आप ऊपर भी देखेंगे तो ये पूरा यहाँ की जो हमारी लैंड रेसेस हैं उसके बारे में पूरा बताया गया है। अब आप हम इस तरफ आते हैं। अभी हाल ही में संजीवनी चावल जो दिखाया गया उसका पूरा स्टडी करके उसको अपने उपराष्ट्रपति जी से रिलीज़ कराया गया है और इसका हम लोग प्रोडक्ट बना के मार्केट में लाने वाले हैं। उसका ये प्रोटोटाइप है जो कि काम आएगा आगे चल के। एक और होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जो किस्में यहाँ पे यहाँ के जो जीआई टैग मिलता है जो यहाँ पे उगाया जाता है और यहीं पे उसका अच्छी क्वालिटी का बनता है, तो उसके लिए हम लोगों ने 2 किस्में धान की किस्मों को जीआई टैग प्राप्त है। जैसे कि नगरी दुबराज फेमस है, नगरी का दुबराज, वैसे ही यहाँ पे जीरा फूल है। ये सरगुजा प्रांत के सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले इसको उपयोग में ला रहे हैं और इसका प्रोडक्शन करके बेच रहे हैं। और जीरा फूल यहीं का सरगुजा प्रांत का ही जीरा फूल सबसे अच्छा पाया गया है, वैसे ही नगरी दुबराज है। और ये हम लोग जो संरक्षण कर रहे हैं उसके साथ साथ डिजिटाइज भी करते जा रहे हैं पूरे चीज़ों को। तो उसी का ये प्रदर्शनी है कि उसमें क्या क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 23,250 धान की किस्में हैं, उसका सिंगल क्लिक डाटा में अगर हम क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जानकारी प्राप्त हो जाता है। और ये टैबलेट के द्वारा और उसके कैसे प्रिंटिंग करते हैं और उसको कैसे मेंटेन करते हैं वो मॉड्यूल का प्रदर्शनी में दिखाया गया है। वैसी धान की अन्य किस्मों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये जैसे एक डिजिटाइजेशन का है, डिजिटाइजेशन का ये जैसे ये अग्निचार है ना, इसके पूरी स्टडी 23,250 की पूरी किस्मों की स्टडी हो चुकी है और उसको हम लोगों ने 4 कैटलॉग के रूप में निकाला हुआ है। उसी को हम लोग अगर इसमें डिजिटाइज कर दिए हैं तो इसमें ये सिंपल जो बारकोड रीडर आता है उसके थ्रू क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी जानकारी इस जैसे ये अग्निचार है CGR4 नाम का, तो ये यहाँ बता रहा है CGR4 नाम का अग्निचार कहाँ से MP का है। ग्रीन कलर का इसका बेस लीफ रहता है, वाइट कलर का लिग्यूल रहता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी बताई गई है। फ्लावरिंग डे यानी 88 दिन में इसकी फ्लावरिंग होती है। इसी तरह इसकी हाइट कितनी है 111.5 सेंटीमीटर। उसका ईल्ड क्या है, उसका ग्रेन लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, ये पूरी 32 स्टडी आपको एक क्लिक में प्राप्त हो जाती है।
ये अभी तक यहाँ पे नवाचार के रूप में प्रयोग में किया गया है।